अध्याय 4.1 पाठक म्याऊ टिल्ड। जब वह घर पर सुरक्षित था तो यह आने वाला अक्सर दुनिया को बचाने की कामना करता था। अरे अजनबी चीजें हुई हैं, लेकिन अभी डूजेड के लिए इस दुनिया का अनुभव करना एक त्रासदी थी। आकाश में लटकते हुए 2 चंद्रमाओं को देखने के बाद डूजी 100% सुनिश्चित था कि यह जगह अब उनकी दुनिया नहीं है। यदि वह एक आधुनिक समानांतर दुनिया में पार करना था तो यह अभी भी ठीक होगा। एक कंप्यूटर विज्ञान के छात्र के रूप में उनके पास जीवित रहने का मौका होगा। एक भविष्य विज्ञान काल्पनिक दुनिया के लिए ये भी अच्छा होगा। लेकिन अगर वह प्राचीन काल में वापस जाना था तो वह केवल प्राचीन तकनीक पर भरोसा कर सकता था। यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि प्रोग्रामिंग में डूजी का कौशल बेकार था, क्योंकि इस प्राचीन दुनिया में कंप्यूटर भी नहीं है। यदि वह एक कंप्यूटर बनाना चाहता था तो केवल एक व्यक्ति के साथ यह असंभव होगा। इसके अलावा चूंकि उसके पास मायोपिया का एक गंभीर मामला है, अगर वह अपना चश्मा खो देता है तो वह मर चुका था। दूसरी ओर डूजी ने चुपचाप अपने कानों को छुआ। उनके पास एक हेडसेट भी है जिसमें एक फैशनेबल डिजाइन के साथ एक आंख को पकड़ने वाला गहरा नीला रंग है। वह उसकी श्रवण सहायता थी। क्या कोई उसे जवाब दे सकता है? अगर कोई बिजली नहीं है तो एक बहरा, अदूरदर्शी और उसके जैसे छोटे आदमी वह इस प्राचीन दुनिया में कैसे जीवित रह सकता है? देखो, एक छिपा हुआ हथियार। नहीं देख सकते? सुनो, वहां कदम है। क्यों नहीं सुन सकता? इसलिए यदि आप एक पोल बनाने के लिए थे जिसका शीर्षक था कौन एक प्राचीन दुनिया में ले जाना नहीं चाहता है, डूजी निश्चित रूप से नंबर 1 होगा। कोई भी उसकी तुलना नहीं कर सकता था। और यह भी कि अगर आप पूछते हैं कि प्राचीन काल में सबसे तेजी से मर जाएगा, डूजी स्पष्ट रूप से नंबर 1 होगा। कोई भी उसकी तुलना नहीं कर सकता था। अपने भविष्य के बारे में सोचते हुए डूजी ने अपने चश्मे को धक्का दिया। प्रतीत होता है कि वह शांत था, लेकिन वह अंदर घबरा रहा था। उसने फिर से डोजिन्शी को पढ़ना शुरू कर दिया। ये बस काम नहीं करेगा। इस पाठक के साथ इस क्रॉसिंग का क्या संबंध है? तो जल्दी करो और उसे वापस लाओ। हालांकि डूजी ने दर्जनों में पन्नों को आगे पीछे किया, लेकिन वह अभी भी अपने कमरे में वापस नहीं जा सका। डूजेड के कांपते हाथों ने पुस्तक को बंद कर दिया। चारों ओर देखते हुए उसे धोखा देने की भावना थी। डूजी रोना चाहता था, शारीरिक और मानसिक रूप से थका हुआ। डूजी को इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया था कि वह दूसरी दुनिया में पार हो गया था और वापस नहीं आ सकता था। डूजी अपने आसपास का विश्लेषण करते हुए चारों ओर देखना शुरू कर दिया। उसकी आंखों के सामने एक बड़ा मैदान था। उसके पैरों के नीचे आम मिट्टी नहीं थी, लेकिन एक तरह का पारदर्शी क्रिस्टल जो बर्फ की तरह दिखता था। डूजी ने अपना सिर झुका लिया। वह पारदर्शी मंजिल के माध्यम से देख सकता था, जहां एक नीला आकाश और उसके पैरों के नीचे सफेद बादल थे। हाँ, यह एक नीला आकाश और सफेद बादल थे। ऐसा लग रहा था कि वह बर्फ की एक पतली परत के माध्यम से आकाश पर कदम रख रहा है। दूरी में धूप आकाश धीरे धीरे नारंगी हो गया। दोपहर से गोधूली में बदलकर रात और दिन के आसमान में क्षितिज पर चौराहे तक बदल गया। हजारों स्पार्कलिंग सितारों के साथ उसके सिर के ऊपर का आकाश अंधेरा था। 2 चंद्रमा आकाश में लटके हुए थे, एक बैंगनी और एक सोना। दूरी में आकाश धीरे धीरे आधी रात से भोर तक बदल रहा था, जब तक कि वे क्षितिज में नहीं मिल जाते। 4 कोने खाली थे। एक दिशा को अलग करना कठिन है। केवल एक ही चीज थी जिसे लैंडमार्क के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था, एक बड़ा प्रकाश स्तंभ जो आकाश में उठता था। बर्फ क्रिस्टल फर्श, एक उल्टा आकाश, 2 चंद्रमा और प्रकाश की एक किरण। डूजी, ये दृश्य इतना परिचित क्यों लगता है? उसे इस जगह को पता होना चाहिए, लेकिन वह इसे अपनी यादों में नहीं पा सकता था। ये तब होता है जब कुछ उसकी जीभ की नोक पर था और वह लगभग लेकिन इसे याद नहीं कर सकता था। डूजी ने उस विचार को अभी के लिए एक तरफ रखा, क्योंकि वह याद नहीं कर सकता था कि ये दृश्य परिचित क्यों था। शायद बाद में वह याद रखेगा। डूजी ने चुपचाप अंतहीन खाली जगह को देखा। अब वह जानता है कि शैडो वर्ल्ड में पुरुष नेतृत्व कैसे महसूस किया। पहला वाक्य जो इस सिर में पॉप हुआ था, ये वास्तव में एक बंजर भूमि थी। घास या चींटी का एक भी ब्लेड नहीं देखा जा सकता है। प्रश्न, इसका क्या मतलब है? अगर कुछ भी नहीं है तो वह क्या खा सकता है? यह एक बहुत ही सांसारिक समस्या थी। पहले व्यक्ति को दूसरी दुनिया में नहीं ले जाने के लिए, जो भूख के कारण मर गया, डूजी ने आगे बढ़ना शुरू करने का फैसला किया। मन में एक वास्तविक गंतव्य नहीं है, और चूंकि प्रकाश के स्तंभ के अलावा कोई स्थल नहीं थे, इसलिए उस दिशा में डूजी का नेतृत्व किया। वह सिर्फ एक ऐसी जगह ढूंढना चाहता था जहां लोग थे। भाषा बाधा उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। उनकी प्राथमिकता अभी थी भोजन = जोड़। डूजी की नैतिक अखंडता बिखर गई थी। जैसे ही वह चला गया, आकाश अंधेरे से प्रकाश में बदल गया। इस जगह पर दिन और रात का आसमान था। वे दोनों आकाश के चारों ओर घूमते थे। तारों वाली रात का आकाश जो सीधे डूजेड के ऊपर था, उसके पैरों में नीचे चला गया था, जबकि नीला आकाश अब ऊपर था। डूजी ने रास्ते में किसी भी जीव को नहीं देखा और परिदृश्य अभी भी चुप था। व्यथित, डूजी ने अपने हाथ में हेडफोन को देखा।
जब उन्हें इस दुनिया में ले जाया गया तो उन्हें कोई अग्रिम चेतावनी नहीं मिली और हेडफोन की बैटरी में केवल आधे दिन के लिए पर्याप्त शक्ति थी, इसलिए अब इसमें कोई ऊर्जा नहीं है। एक चार्जर खोजें, एक चार्जिंग स्टेशन खोजें, भोजन खोजें। डूजी ने अपने खाली पेट को रगड़ दिया और प्रकाश के स्तंभ को देखा जो अभी भी बहुत दूर था। उन्होंने अचानक पुरानी कहावत को याद किया, ये बहुत करीब दिखता है लेकिन ये बहुत दूर है। 2, या तो वह थकावट से मर जाएगा या भुखमरी से, कोई अन्य विकल्प नहीं था। स्थिति क्या थी? ये डूज़ेड के पास कोई और विकल्प नहीं था। उन्होंने अनिच्छा से अपने हेडफोन को अपनी जेब में डाल दिया, अपने दांतों को पीस दिया और चलना जारी रखा। हालांकि दिन से रात तक चलने के बाद 4 कोने अभी भी खाली थे, प्रकाश का स्तंभ अभी भी बहुत दूर था और पहले से ही कड़वा पाठक और भी अधिक कड़वा हो गया। हालांकि शायद अत्यधिक भूख के कारण डूजी को अब भूख की दर्द महसूस नहीं हुआ। फिर चलो आराम करो, फिर लंबे समय तक आराम करें, थकावट तक चले, फिर सोने के लिए क्रिस्टल ग्राउंड पर लेटे, उठो और प्रकाश के स्तंभ की ओर चलना जारी रखें। वह हमेशा के लिए ऐसा करने के लिए ऐसा करना जारी रखता है। 4 से 5 दिनों के लिए इस दिनचर्या को दोहराने के बाद डूजी ने कुछ बहुत ही असामान्य खोज की। एक व्यक्ति जो खाना या नहीं पीता है वह 5 दिन तक रह सकता है। उस समय से जब डूजी पार हो गया, उसने चावल नहीं खाया या कोई पानी नशे नहीं लगाया था, लेकिन वह अभी भी चलने में सक्षम है। रास्ते में कभी कभी वह भूखा और प्यासा महसूस करता था, लेकिन कुछ समय बाद भूख और प्यास अंततः गायब हो गई। क्या ये पौराणिक सुनहरी उंगली है? ऐसा लगता है कि महान भगवान बहुत विश्वसनीय नहीं है, उसे एक प्रसिद्ध धोखा दे रहा है, लेकिन इतना यादृच्छिक नहीं होगा। आह, दिए गए कौशल का एक नाम भी होना चाहिए। आह, मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ, कृपया मुझे एक उपयोगकर्ता गाइड छोड़ दें। क्योंकि महान भगवान ने उन्हें गोल्डन फिंगर के लिए उपयोगकर्ता मैनुअल नहीं दिया, पाठक केवल अपना शोध कर सकता था। डूजी थोड़ी देर के लिए रुक गया और फिर अपने कौशल का पता लगाना शुरू कर दिया। वैसे भी आधे घंटे के भीतर वह भूख लगने लगेगा। उनकी पेट की समस्या को ध्यान में रखते हुए उनकी सुनहरी उंगली को शारीरिक शक्ति से संबंधित होना चाहिए। पहला प्रयोग ताकत था। उसके आसपास की खाली जगह को देखते हुए केवल एक चीज उपलब्ध है, जो उसके पैरों के नीचे क्रिस्टल ग्राउंड है। लेकिन वह नहीं जानता कि यह कितना कठिन है, इसलिए भले ही वह क्रिस्टल को तोड़ने में सक्षम हो, उसके पास संदर्भ का कोई फ्रेम नहीं है। इसलिए डूजी अपने एकमात्र साथी को लेने के लिए खुश था। मैं आपको चुनता हूँ, डोजिनशी। 3 कारण। डोजिनशी। इस पुस्तक को पढ़ने से डूज़ेड के क्रॉसिंग को दूसरी दुनिया में ट्रिगर किया गया। यदि आप इसे बीसी उपन्यासों में नहीं पढ़ रहे हैं तो आप इन दिलचस्प चित्रों को याद कर रहे हैं। डूजी पुस्तक को अपने 2 हाथों से हर तरफ पकड़े हुए अचानक फाड़ना, उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। मुंह। डोजिनशी ने अपनी उंगलियों को पकड़े हुए दर्द में ऊपर और नीचे कूदने वाले अशुभ पाठक पर हंसते हुए कहा, आउच। उसकी उंगली की त्वचा फटी हुई थी। क्यों? यह अधिनियम पाठक की नाराजगी के साथ उनकी पुस्तक साथी के प्रति नाराजगी के साथ समाप्त हुआ। उनकी गति, प्रतिक्रिया और अन्य भौतिक परीक्षणों के लिए डूजी परिणामों को समेटने के लिए केवल 2 शब्दों का उपयोग कर सकते थे, हा। एक बार एक पाठक था जिसे दूसरी दुनिया में ले जाया गया था। उसकी एक सुनहरी उंगली थी। ये धोखा शक्ति या मार्शल आर्ट कौशल नहीं था, लेकिन कभी भूख महसूस नहीं करना था। तुम्हारी माँ, क्या सुनहरी उंगली? यह एक गोल्डन बंदर है। बेकार। _3__। अध्याय 4.2 पाठक म्याउटिल्ड। डूजी ने अपना हाथ अपना सिर नीचे रखा। इन पिछले कुछ दिनों में वह इसे एक तकिया के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। अब वह केवल अपने टूटे हुए दिल का पोषण करने के लिए सो सकता था। अपने सपने में डूजी 21वीं सदी में वापस चला गया और एक अमीर, लंबा और सुंदर आदमी बन गया। डूजी लेखक के साथ मिले और उनसे कहा, मैं आपको अपना छोटा भाई बनने का मौका दूंगा। जल्दी करो और द मिश्रित रक्त को फिर से लिखना। हमारा लक्ष्य एकमो भगवान होना है। जब वह उठा तो एक बड़ा आश्चर्य उसका इंतजार कर रहा था। डूजी ने वस्तु को देखा, शांति से अपने चश्मे को उतार दिया, उन्हें साफ किया, फिर उन्हें फिर से डाल दिया। उनका साथी फर्श में बरकरार है, चुपचाप हैरान पाठक का उपहास करता था। डूजी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकता था। यह एक 18 जोड़ पुस्तक की एक सामान्य प्रति है। एक फटी हुई किताब फिर से सामान्य रूप से कैसे हो सकती है? ये कहो, इस दुनिया को पार करने में आपका उद्देश्य क्या है? डूजी ने किताब को छूने के लिए अपनी कांपती उंगली का इस्तेमाल किया। ये जांचना चाहता था कि क्या इसके बारे में कुछ खास था। उसने अचानक चलना बंद कर दिया और अपनी तर्जनी को घूर कर देखा। कल इस उंगली पर नाखून फटा था, अब ये चमकदार और चिकना था, जैसे कि यह कभी क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था। डूजी को अचानक एक विचार मिला, क्या यह एक पुनर्स्थापना की तरह नहीं है? डूजी को आत्मज्ञान मिला। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता था, उतना ही उसने सोचा था कि यह उचित है। उनके साथी, पुस्तक और कई दिनों तक भूख के लिए उनका प्रतिरोध, ये सब पुनर्स्थापना कौशल का परिणाम था। एक कंप्यूटर पुनर्स्थापना फंक्शन की तरह।
सिस्टम नियुक्त पुनर्स्थापना समय पर स्वचालित रूप से राज्य में वापस बहाल करेगा। अपनी स्थिति के आधार पर उन्हें पहले से ही कई बार इस पुनर्स्थापना कौशल का उपयोग करना चाहिए था, अन्यथा बहुत पहले नहीं। वो पहले से ही रो रहा था और भूख के कारण अपनी मां को बुला रहा था। डूजी ने अपनी जेब से अपने हेडफोन ले गए। बैटरी, जो पहले 0 चार्ज पर थी, अब थोड़ी ऊर्जा बची थी। ये साबित हुआ कि डूजी का सिद्धांत सही था, इसने खुद को बहाल कर दिया है। डूजी का काम अब ये पता लगाना था कि रिस्टोर कब होगा। उन्होंने एक बार फिर से किताब को अलग कर दिया और सुबह से रात तक इसकी निगरानी की। आकाश लगातार बदल रहा था, दोनों चंद्रमा धीरे धीरे उसके सिर के ऊपर जा रहे थे। अब आधी रात थी। डूजी ने जमीन पर बिखरी हुई पुस्तक के पन्नों को देखा। वह नहीं जानता कि क्या यह उसकी बुरी दृष्टि के कारण या थकान के कारण था, लेकिन उसने देखा कि पृष्ठ धीरे धीरे खुद को पुस्तक की रीढ़ पर संलग्न करते हैं। जब डूजी ने इसे फिर से देखा तो एक नई खनिज पुस्तक उसके सामने दिखाई दी। डूजी ने तुरंत अपने हेडफोन को बाहर कर दिया। बैटरी अपने राज्य में लौट आई थी जब वह इस दुनिया में पार कर गया था। डूजी ने कुछ और प्रयोग किए। उन्होंने न केवल पुस्तकों का उपयोग किया, बल्कि अपने चश्मे, श्रवण सहायता और यहाँ तक कि खुद को प्रयोग करने के लिए भी इस्तेमाल किया। परिणाम समान थे। आधी रात को वह और उसके आइटम स्वचालित रूप से बहाल हो जाएंगे। डूजी आखिरकार संतुष्ट हो गया। महान। अब वह जानता था कि उसकी सुनहरी उंगली ने उसे ताकत क्यों नहीं दी। उसका असली कौशल ये था। यहाँ तक कि अगर वह हथियार और पैर गायब था तो भी वह स्वचालित रूप से पुनर्स्थापित करेगा। यह अनंत पुनरुत्थान के बराबर है। यदि वह मृत्यु के बाद खुद को बहाल करने में सक्षम था तो डूजी ने परीक्षण करने की हिम्मत नहीं की। वैसे भी यह उसके लिए पहले से ही पर्याप्त था। उनकी आत्माएं उच्च। डूजी को लगने लगी कि उनके सामने सब कुछ बहुत अच्छा था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रकाश का विशाल स्तंभ कितना दूर था या जिस तरह से अचानक हवा महसूस हुई, ये सब अच्छा था। रुको, हवा। पाठक जमे हुए थे, यह महसूस करते हुए कि वह कुछ याद कर चुके हैं। इस खाली भूमि में कुछ भी नहीं है, लेकिन हवा जीवित प्राणियों के कारण हो सकती है। 1. डूजी MTTM। लगभग 5 दिनों के लिए हवा की दिशा की ओर चलते हुए डूजी ने खंडहरों को दूर नहीं देखा और लगभग आंसू में फट गए। ये पहली चीज थी जो उसने यहाँ आने के बाद से देखी है। उन्होंने इसे बहुत अधिक नहीं सोचा और बस खुशी से खंडहरों के लिए चले गए। जैसे ही वह संपर्क किया, उन्होंने महसूस किया कि यह एक परित्यक्त मंदिर था। वह ये पता नहीं लगा सकता है कि इस बंजर भूमि में मंदिर क्यों बनाया गया था। मंदिर में गंभीर रूप से मौसम था, छत का आधार चला गया था और अधूरा भित्ति के साथ केवल कुछ उच्च स्तंभ थे। डूजी ने टूटे हुए खंभों को देखा, जमे हुए खड़े हो गए। उसके ठीक सामने एक विशाल प्रतिमा मंदिर के केंद्र में खड़ी थी। इसके शरीर का केवल 2/3 हिस्सा छोड़ दिया गया था, लेकिन इसमें अभी भी महामहिम की हवा थी। हालांकि यह प्रतिमा आकर्षक थी, लेकिन डूजी का ध्यान आकर्षित करने वाला व्यक्ति था जो प्रतिमा के आधार पर झूठ बोल रहा था। इसे एक व्यक्ति नहीं कहा जाना चाहिए। यह एक कंकाल था जो काले रंग के कपड़े पहने हुए था, जो प्रतिमा की छाया के नीचे बैठा था। इसने अपनी बाह पर एक विशाल स्काइथ रखा। कंकाल का सिर कम, गतिहीन लटका हुआ था। पहली नजर में इसके पीछे प्रतिमा के हिस्से की तरह था। उसके शरीर के चारों ओर एक बेहोश दिखाई देने वाली मौत आभा थी। डूजी का मस्तिष्क जल्दी से FML शब्दों से भरा हुआ था। उन्होंने दूरी में प्रकाश के स्तंभ को देखने के लिए अपने सिर को सख्ती से घुमाया, अंत में ये जानकर कि परिचित भावना कहाँ से आए। क्रिस्टलाइज फर्श, उल्टा आकाश, 2 चंद्रमा, सफेद प्रकाश का स्तंभ, बर्बाद प्रतिमा, बर्बाद काले रोबिट कंकाल, मृत्यु उसके थे। यह मिश्रित से खोई हुई भूमि नहीं है। खून, रक्त, लहू, रुधिर, वंश, गोत्र, कुल, रिश्ता, छेला, स्वभाव, लोहू, नाता, संबंध, खून निकलना। तो उसे मिश्रित रक्त की दुनिया में ले जाया गया। उसके सामने कंकाल, क्या वह मुख्य चरित्र नहीं है? अपने अनुभव के बारे में सोचते हुए डूजी ने महसूस किया कि यह सही नहीं हो सकता है। वह रोना चाहता था लेकिन आंसू नहीं गिरेंगे। जब डूजी अपने चकाचौंध से जाग गया तो कंकाल को उसके आगमन के बारे में पता लग रहा था। उसकी गहरी आंखों की कुर्सियां जल गई। कंकाल ने अपना सिर उठाया। उनकी आंखों की सॉकेट डूजी पर इशारा करते दिख रहे थे। उसने देखा, वो मुझे घूर रहा है। डूजी की अभिव्यक्ति खाली थी। मिश्रित रक्त का कथानक अचानक उसके मस्तिष्क में दिखाई दिया। नायक खोई हुई भूमि में भाग गया और उस समय वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका सामना हुआ। डूजी ने कंकाल को अभिव्यक्ति से देखा। वह बेहद घबरा गया था। लगभग रिफ्लेक्टिक रूप से उन्होंने मिश्रित रक्त में संवाद का अभिनय किया। मेवटिल्ड बैठक जू से। डूजी पहली बार जू से मिलता है। यदि आप इसे BC उपन्यासों में नहीं पढ़ रहे हैं तो आप चित्रों को याद कर रहे हैं। तारांकन 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 तारांकन। ओफ, जू प्रतिमा के आधार पर भारी पड़ गया। अब नहीं चल रहा है। ये खोई हुई भूमि है। जिस क्षण उसने इस भूमि पर पैर रखा, उसे लगा जैसे वह एक और आयाम में प्रवेश कर रहा है।
अब लोग उसका पीछा कर रहे थे और परिवेश असामान्य रूप से खाली थे। जू पारदर्शी क्रिस्टल ग्राउंड पर पेट भर गया। उसके सिर के ऊपर और उसके पैरों के नीचे आकाश था। दूरी में प्रकाश का एक बहुत उज्ज्वल स्तंभ था। कोई सैन्य उपस्थिति नहीं थी, लेकिन उसके लिए कोई रास्ता नहीं था। एक जीवित प्राणी की छाया के बिना एक अकेले जगह में। वह कई दिनों से यहाँ है। यह आज तक नहीं था कि उसे एक परित्यक्त मंदिर मिला और साथ ही वह अपनी सीमा तक पहुंच गया। समृद्ध प्रकाश तत्वों ने धीरे धीरे उसके शरीर को मिटा दिया। ये वास्तव में लाइट के सबसे शक्तिशाली हथियार का मंदिर कहा जाने के योग्य है, जिससे वह इतनी गंभीरता से घायल हो गया। इस बार वह वास्तव में मर जाएगा। वह बहुत गुस्से में है। उसने अभी तक दुनिया को भुगतान नहीं किया है। वह कैसे मर सकता है? कंकाल अनंत काल की तरह अंधेरे में चुपचाप बैठे थे। यदि कोई उसके दिल में देख सकता है तो वे निश्चित रूप से उसकी नफरत और निराशा से भस्म हो जाएंगे। अगर कोई अपनी इच्छा को पूरा कर सकता है तो वह कुछ भी बेचने के लिए तैयार है, यहाँ तक कि उसकी आत्मा भी। जू कई दिनों तक गतिहीन बैठे रहे। उसकी आंखों में आत्मा की रोशनी अधिक से अधिक धूमिल हो गई और मृत्यु आभा कमजोर हो गई, जब तक कि यह मुश्किल से दिखाई नहीं दे रहा था। यह नेक्रोमेंसर के आसन निधन का संकेत था। यकीन है कि वह छोड़ दिया जा रहा है। कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं आया। किसी को उसकी जरूरत नहीं थी। वह मरना नहीं चाहता। इस समय जो अचानक बहुत नर्म ध्वनि सुनता है। मेवटिल्ड, मिश्रित रक्त से अंश। अध्याय 5। नायक। पाठक। मेवटिल्ड, नायक। जैसे ही ध्वनि सामने आई, डूजी ने तुरंत अपने सामान्य ज्ञान को बरामद कर दिया। वह शपथ ले सकता था कि उसने कंकाल की खोपड़ी पर एक आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति देखी। यहाँ तक कि एक कंकाल जो कोई भी अभिव्यक्ति नहीं कर सकता था, उसने जो किया उससे आश्चर्यचकित था। पागल प्रशंसक जिसने मिश्रित रक्त पढ़ा था, जब तक कि वह इसे अपने दिल में याद नहीं करता था, मदद नहीं कर सकता था, लेकिन महसूस करता था कि उसका दिल टूट रहा था। कृपया समय रिवाइंड करें। जबकि 10,000 अल्पाका उसके सिर के अंदर गर्जना कर रहे थे, प्रतिमा के नीचे बैठे कंकाल अचानक चले गए। उन्होंने अपनी बाह तक पहुंचने की पूरी कोशिश की, उनकी सफेद उंगलियां डूजी की ओर इशारा करते हुए। डूजेट के छात्र नाटकीय रूप से सिकुड़ गए। उसने महसूस किया कि वह कभी भी इतनी तेजी से नहीं बढ़ा था, क्योंकि उसने हाथी के भाले को चकमा दिया था जो उसके दिल को निशाना बना रहा था। दूसरी पार्टी उसे मारना चाहती थी। वह नहीं जानता था कि क्यों, लेकिन ये सोचा कि वह नायक के हाथों मर सकता है, जो डूजी को बहुत असहज महसूस करता है। डूजी की बाह के नीचे हाथी का भाला छिड़ गया, जो थोड़ा सा कपड़ा फाड़ने के लिए पर्याप्त है। डूजी घबरा गया और उसका शरीर ठंडे पसीने में टूट गया। डूजी को देखकर दंग रह गए। कंकाल ने अपने स्केथे को उठाया, अभिनय किया जैसे कि वह खड़ा होना चाहता था, लेकिन कंकाल ने अपनी अधिकांश अतिरिक्त ऊर्जा को समाप्त कर दिया था, इसलिए वह जल्दी से फिर से नीचे गिर गया। जोर से गूंजते हुए उसने नीचे गिरते हुए ऐसा किया कि वह ऐसा लग रहा था जैसे वह अलग हो गया था। फिर भी जू ने हार नहीं मानी। उसकी उंगलियों की हड्डियां कांप गईं और उंगलियां फैल गईं। जू उठना चाहता था, लेकिन नहीं कर सकता था। वह सब कर सकता था, कमजोर रूप से जमीन पर खरोंच करना था। इस संघर्ष ने उनकी ऊर्जा के अंतिम अवशेषों को सुखा दिया। उसका सिर लटका हुआ है और स्थानांतरित करने में असमर्थ है। जू की आंखों ने डूजेट के शरीर को कभी नहीं छोड़ा। आत्मा की आग की लपटें उसकी आंखों की सॉकेट के अंदर कम होती रही, लेकिन फिर भी एक मूक इच्छा और चेतावनी थी। डूजेट के पास बमुश्किल समय था कि वह दूसरे पक्ष के आंदोलनों पर चिंतित होने से पहले अपने अस्तित्व पर खुशी मनाने का समय था। वह इतना हैरान था कि उसके विचार भी जमे हुए थे। दयनीय व्यक्ति जो वहां झूठ बोल रहा है, इतनी पीड़ित रूप से संघर्ष कर रहा है। मुख्य चरित्र है। उनके दिमाग में नायक एक उत्साही युवक होना चाहिए, स्वर्ग के प्यारे बच्चे को अभिमानी होना चाहिए, पूरी दुनिया के प्यार को प्राप्त करते हुए दुश्मन को राख में जलाकर हंसना चाहिए। यहाँ तक कि जब वह एक झटके से पीड़ित होता है तो ये दिखाना चाहिए कि वह सभी चुनौतियों को कैसे पार कर सकता है और सभी के ऊपर उच्च खड़ा हो सकता है। यह ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरों द्वारा भागने का कोई रास्ता नहीं है, जैसे कि एक मरने वाला जानवर सख्त संघर्ष कर रहा है। डूजी को असहाय महसूस करने वाली कहानियां उनके लिए कभी भी वास्तविक नहीं थीं। फिर भी यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति था जो वास्तव में ये सब गुजरा था। 2 साल तक वह पूरी मुख्य भूमि का पीछा किया गया था, अपने दोस्तों द्वारा धोखा दिया, दूसरों द्वारा नाराज और दुनिया द्वारा छोड़ दिया गया। वह छिपने के लिए कोई जगह नहीं है और जाने के लिए कोई जगह नहीं है। ये व्यक्ति वास्तविक है। कोई व्यक्ति उसके सामने बैठा है जिसे वह देख सकता है और यहाँ तक कि स्पर्श भी कर सकता है। वह व्यक्ति मुख्य चरित्र है। उसका नाम जू है। डूजी कभी भी इस तरह के क्रूर जीवन की कल्पना नहीं कर सकता था। बस इसके बारे में सोचना डरावना था। यदि वे सभी घटनाएं उसके साथ हुई होती तो वह सभी मनुष्यों को मारने के लिए रुक नहीं जाता। हर जीवित प्राणी अपने क्रोध का लक्ष्य होगा, दोनों सभी खतरों को खत्म करने और अपनी आत्मा ऊर्जा पर खिलाने के लिए। डूजी चुप था। उसे ऐसा क्यों लगा जैसे वह अब समझ गया था कि नायक ने उसे मारने की कोशिश क्यों की। जब एक लिच को चोट से उबरने की आवश्यकता होती है तो ये स्पष्ट है कि प्रकाश ऊर्जा उसे ठीक नहीं कर सकती है।
केवल दूसरों को मारने और उनकी आत्माओं को खाकर एक लीच अपनी इष्टतम स्थिति में मरे हुए शरीर को बनाए रखने और अपनी ताकत बढ़ाने में सक्षम होगा। नायक की नज़र में डूजी अब मैना जोड़ एचपी रिस्टोर की एक स्वादिष्ट बैंगनी बोतल है। PS ऑनलाइन खेलों में लाल दवा एचपी को पुनर्स्थापित करती है, ब्लू मेडिसिन मैना को पुनर्स्थापित करता है और पर्पल मेडिसिन दोनों को पुनर्स्थापित करता है। डूजी ने अचानक काले रंग के होने के बाद मुख्य चरित्र के क्लासिक वाक्य को याद किया, इसका उपयोग तब तक करे जब तक कि यह सभी का उपयोग न हो। तो आदेश में उसे एक बैंगनी पोषण की तरह इस्तेमाल करें। नायक ने उसे मारने का फैसला किया। WTF, मिश्रित रक्त का मुख्य चरित्र इतना बुरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, डूजी ने चुपचाप मिश्रित रक्त की सामग्री को याद किया और याद किया कि खोई हुई भूमि पर भागने के बाद मुख्य चरित्र काला होना शुरू हो गया। अपराधी के लिए जिसने चरित्र को काला कर दिया, ये था। लेखक, क्या आपको याद है आपने डेमिन लेक में पाठक को घुटने में गोली मार दी थी? ऐसा लगता है कि मिश्रित रक्त कहानी इस तरह से विकसित होगी। हालांकि लेखक ही ये जीक्यू है जो वास्तव में विश्वास करेगा कि डूजी का इससे कोई लेना देना नहीं था। क्या बेकार की बातें हैं। डूजी की वे 2 टिप्पणियां लोकप्रिय हो गईं और इससे बहुत नुकसान हुआ। ईमानदार पाठक पहले प्यार में पागल हो गए और कहानी की पूजा की, लेकिन फिर काले प्रशंसक दिखाई दिए। नए पाठकों को साजिश की गई। मिश्रित रक्त पढ़ने के बाद वे पढ़ते, टिप्पणी करते और डूजी को वोट देंगे। गूंगा दुखी पाठक तब इस मानवीय त्रासदी पर और भी अधिक दुखी महसूस किया। कितनी बार वह लेखक के दरवाजे पर दस्तक देना चाहता था और कहना चाहता था, लेखक, नायक को जाने दो और मैं पागल हूँ 4, आप तारांकन 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 डीबेस ... यह एक लाइट बल्ब की तरह था जो डूजेट के सिर के ऊपर पॉपअप हुआ था। वह उसके सामने कंकाल को घूरता रहा, अचानक कुछ महसूस कर रहा था। तो यही कारण है कि उसे मिश्रित रक्त की दुनिया में ले जाया गया था। पार करने वाले हर एक व्यक्ति के पास एक मिशन है और डूजी का मिशन एक ऋण को चुकाने के लिए है जो नायक के रास्ते को सही करता है और उसे मूल मुपत में वापस डाल देता है जो 10,000 वर्षों के लिए अटूट है। क्यूट नायक शासन को देखने के बारे में सोचने के बाद दुनिया ने अपने जीवनकाल में डूजी को एक महान एहसास दिया। डूजी की नैतिक अखंडता संतुलन अपर्याप्त है, कृपया तुरंत रिचार्ज करें। पाठक का मस्तिष्क तुरंत इस विचार से जस्ती हो गया था, यहाँ तक कि यह तथ्य कि वह लगभग नायक द्वारा लगभग मारा गया था अब अवहेलना की गई थी। अपने चश्मे को ऊपर धकेलते हुए उसने आखिरकार अपना ध्यान नायक की ओर वापस कर दिया, लेकिन वह अपने बचाव नायक योजना को पाकर चौंक गया। हो सकता है कि समय से पहले लक्ष्य मरने से उसे नाकाम किया जा सके। ... नायक, वह लटकाने जा रहा है 5 लेखक, नायक चुपचाप प्रतिमा के पेडेस्टल पर झुक रहा था। अनमोल, लगभग बेजान, वह प्रतिमा के एक हिस्से की तरह लग रहा था। डूजी ने याद करने की कोशिश की कि कैसे मिश्रित रक्त के नायक को खोई हुई भूमि में बचाया गया था। आत्मा जानवर, ये सही है, यह एक आत्मा जानवर था। द लॉस्ट लैंड में मुख्य चरित्र एक स्पिरिट जानवर से मिला जिसने उसे बचाया और उसका पालतू बन गया। लेखक ने जानवर को इस तरह से वर्णित किया, एक बिल्ली की तरह आकार, एक बिल्ली की तरह लगता है, एक बिल्ली की तरह एक व्यक्तित्व के साथ। आप सिर्फ एक बिल्ली क्यों नहीं लिखते हैं? ठीक है, वह जानवर एक साधारण बिल्ली से थोड़ा अलग था। इसमें 9 पूंछ थे, प्रत्येक पूंछ ने एक ऐसे जीवन का प्रतिनिधित्व किया जो जानवर के स्थान पर मर सकता है। यह एक नियमित बिल्ली नहीं थी, यह विशेष था। संक्षेप में, 9 पूंछ वाली बिल्ली एक पुनरुत्थान पत्थर की तरह थी। जानवर ने नायक को बचाते हुए मुख्य चरित्र के बजाय मर्ग के लिए एक पूंछ का उपयोग किया। कुंजी यह है कि जानवर को कैसे पकड़ें। डूजी ने चारों ओर देखा। कहानी के विकास के अनुसार वह जगह जहां जानवर प्रतीत होता है कि यह परित्यक्त मंदिर होना चाहिए। एक खंडहर में एक जानवर ढूंढना कठिन नहीं है। ... सही है, स्पिरिट बीस्ट शायद उस बिल्ली की तरह बहुत कुछ दिखता था जो एक पत्थर की दीवार के पीछे से अपने सिर को बाहर निकाल रहा था। डूजी पत्थर की दीवार को घूरता रहा। बिल्ली, ये वास्तव में एक बिल्ली है। त्रिकोणीय कान, गोल जानवर की आंखें, मूंछें, बालों वाला शरीर, यह एक बिल्ली है। लेकिन जब नर्म छोटा जानवर दीवार पर चढ़ गया और अपनी पूंछ को उजागर किया जो एक से अधिक थे, तो डूजी ने महसूस किया कि उसे धोखा दिया गया था। वादा किया शक्तिशाली आत्मा जानवर कहाँ है? बिल्ली खांसी आत्मा जानवर चट्टान तक रेंगता था, उसकी आंखें चमकती थीं और मुख्य चरित्र को घूर रही थी, हालांकि इसने अपनी पसंदीदा चीजों में से एक को झलक दी थी। लेकिन जब इसने डूजी को देखा तो यह अचानक एक भयभीत म्याऊ बाहर निकला और भाग गया। मत जाओ, एक हाथ खींचते हुए डूजी रोया, खाली दीवार को देखते हुए, फिर गतिहीन मुख्य चरित्र की ओर। स्क्रिप्ट सही नहीं है, लेखक। 9 पूंछ वाली बिल्ली भाग जाती है। डूजी, वापस आओ, तुम पुनरुत्थान पत्थर की तरह है। यदि आप चित्र देखना चाहते हैं तो इस कहानी को अनुवादक की वेबसाइट BC उपन्यासों पर पढ़ें। तारांकन 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 तारांकन।
तारांकन 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 तारांकन। यू महसूस कर सकता है कि उसका चेहरा बहुत खुजली है, खुजलीदार। वह मर नहीं गया और अभी भी महसूस कर सकता है। यू ने विस्मय में अपनी आंखें खोली और एक प्राणी को देखा। यह एक बिल्ली है। ये शरीर सभी काला है और इसमें एक पीली आंख और एक नीली आंख है। यू का ध्यान उसकी पूंछ से पकड़ा गया था। जानवर एक बिल्ली की तरह दिखता है, लेकिन इसमें 8 टेल्स साथ है। जानवर ने अपने सिर को झुकाया। यू को 2 अलग अलग रंग की आंखों से देखा। ये देखते हुए कि यू ने पुनर्जीवित किया था, इसकी नर्म गुलाबी जीभ ने उसके चेहरे को चाटा और यह एक संतुष्ट बिल्ली की तरह धीरे से शुद्ध हो गया। मेवटिल्ड, मिश्रित रक्त से अंश। अध्याय 6। पाठक नायक MUA। स्पिरिट बीस्ट पुनरुत्थान पत्थर दूर हो गया है और क्या आपको बचा सकता है मेरे नायक? जानवर की प्रतिक्रिया को देखकर डूजी 100% सुनिश्चित था कि बिल्ली फिर से सक्रिय रूप से दिखाई नहीं देगी। इसका पीछा करने और पकड़ने के लिए पाठक, जिन्होंने कभी किसी कठिनाई का अनुभव नहीं किया था और घर के अंदर का व्यक्ति है, कभी भी बिल्ली के साथ पकड़ने के लिए पर्याप्त तेजी से नहीं चल पाएगा। ये देखते हुए कि नायक धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, डूजी नायक को बचाने के लिए एक व्यवहार्य तरीका खोजने के लिए मिश्रित रक्त के विवरण को याद करने की सख्त कोशिश करता है। मिक्स्ड ब्लड ने इस बात पर विस्तार से नहीं बताया कि द लॉस्ट लैंड में स्पिरिट बीस्ट द्वारा नायक को कैसे बचाया गया था। नायक ने अपनी आंखें खोली, पूरी तरह से पुनर्जीवित। एक पाठक के लिए जो स्पिरिट बीस्ट को बदलने और नायक को बचाने का प्रयास कर रहा है, ये सच्चाई बहुत क्रूर है। एक विस्तृत उपचार प्रक्रिया के लिए लेखक से पूछना, यदि मुख्य चरित्र मानव रूप में था तो डूजी मदद करने में सक्षम होगा क्योंकि वह CPR का थोड़ा सा जानता है। लेकिन उस कंकाल के लिए CPR करते हुए ऑक्सीजन को केवल कंकाल की हड्डियों के माध्यम से लीक नहीं हुआ। 1 मिनट प्रतीक्षा करें। डूजी को अचानक महसूस हुआ कि हालांकि मिश्रित रक्त यह नहीं बताता है कि नायक का जीवन अब कैसे बचाया गया था, कहानी का एक बाद का हिस्सा विवरण देता है। मिश्रित रक्त कहानी में आगे नायक एक बहुत मजबूत दुश्मन से मिलेंगे। उन्हें बचने के लिए लिच फॉर्म का उपयोग करने के लिए मजबूर किया गया था। उस समय स्पिरिट जानवर नायक के पास नहीं था। नायक मर नहीं गया, लेकिन वह बेहद कमजोर था। दुश्मन द्वारा बारीकी से पीछा किया जा रहा है। एक बहन दो ने नायक को ठीक करने में मदद करने के लिए अपनी आत्मा की बलि दी। जब लड़ाई खत्म हो गई तो नायक ने बहन के शरीर को गले लगाया और एंजल किंगडम को जीतने का फैसला किया क्योंकि उसने सुना कि एंजल रेस मृतकों को फिर से जीवित करने में सक्षम है। वह बहन वह है जिसे डूजी मिश्रित रक्त में सबसे अधिक नायक के बाद पसंद करती है क्योंकि वह एकमात्र ऐसी व्यक्ति है जो शुरू से ही नायक का इलाज करती है। हालांकि सेंट विवियन लेखक की कलम के तहत मुख्य हरम सदस्य हैं, डूजी हमेशा जोर देकर कहते हैं कि यह बहन असली महिला नायक है। इसे योग करने के लिए, अपने लिच शरीर को बहाल करने के लिए नायक को आत्मा को बलिदान करने की प्रक्रिया को UZQ द्वारा विस्तार से वर्णित किया गया है। प्रक्रिया बहुत सरल है। क्वेस्ट, पुरुष लीड को बचाव, उद्धारकर्ता महिला लीड। कार्रवाई की जरूरत है, उपचार और क्या करना है, लेकिन जाहिर है चुंबन। लेखक की शैली और पाठकों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यह एक अंतरंग दृश्य बनाने के लिए एक महान बहाना है। सेक्सियर और स्पाइसियर यह बेहतर है। भले ही बिस्तर पर चारों ओर हीलिंग और रोलिंग स्पष्ट रूप से एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। डूजी अब भाग्यशाली महसूस करता है कि ये ZQ ने केवल एक पवित्र चुंबन लिखा था। हालांकि उस समय उसने इसे पढ़ा था, उसने अपने कीबोर्ड को निराशा में लगभग फ्लिप किया। ये बहुत शुद्ध था। विधि मिल गई है। इसके अलावा डूजी को उस बहन पर एक फायदा है। आधी रात को रीसेट करने की क्षमता के साथ वह उस बहन की तरह नहीं मरेंगे। मूल कहानी की सामग्री में बहन के पास एक आत्मा नहीं थी जिसे रीसेट किया जा सकता है, लेकिन अगर डूजी को आधी आत्मा के साथ छोड़ दिया गया था तो वह ठीक हो पाएगा। सबसे पहले उसकी आत्मा का आधा हिस्सा नायक को खिलाते हैं, फिर उसे आधी रात को उसकी आत्मा के रीसेट करने के बाद उसे दूसरा आधा दे दें। यह नई सदी की प्राकृतिक अक्षय ऊर्जा है। ये बहुत अधिक है। अब महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि एक मांसाहारी कंकाल के साथ अंतरंग संपर्क होने की मनोवैज्ञानिक बाधा को कैसे दूर किया जाए। दरअसल मिश्रित रक्त में नायक का मरे हुए रूप इस तरह से एक नीचहटी कंकाल नहीं है। उनका असली रूप एक शक्तिशाली लिच है। भले ही यह मरे हुए है, फिर भी इसमें मांस और रक्त के साथ मनुष्य का जीवंत आकृति है। लिच अपने जीवन बॉक्स को कहीं सुरक्षित रूप से छिपाएंगे और जब तक ये सुरक्षित है वे नष्ट होने से डरते नहीं हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितनी बार मरते हैं, उनका पुनर्जन्म हो सकता है। ये लिच की अनंत अमरता है। मरे के रक्त को जागृत करने के बाद नायक ने अभी तक अपने जीवन के बक्से को छिपाने के लिए अभी तक उसे छिपाया है जब प्रकाश के मंदिर ने उसे रोक दिया, इसलिए उसने अनिच्छा से इस कंकाल के आकार को बनाए रखा और भागने का कोई रास्ता नहीं था। कंकाल संस्करण को चूमने के लिए और नायक के लिच संस्करण को चूमने के लिए अंतर बड़ा है। डूजी को तुरंत 3 आराम दिया गया। एकमात्र समस्या ये थी कि उसके दिल में एक छाया थी। उसकी कोहनी के बदमाश में दोजिनशी है। उस पुस्तक में एक अध्याय है जहां नायक लिच फॉर्म में और उसका दुश्मन D4 करते हैं। अनिच्छुक डूजी
डूजी अपने दिल में छाया के कारण अनिच्छुक है। मतलब उन्होंने उस दोजिनशी को पढ़ा जिसमें कुछ XXX दृश्य चित्रित थे जिनके बारे में वह मदद नहीं कर सकता है लेकिन इसके बारे में सोचता है। यदि आप इस छवि को नहीं देख सकते हैं तो कृपया चित्र देखने के लिए BC उपन्यासों में मूल वेबसाइट पर जाएं। जू चुपचाप प्रतिमा के आधार पर पड़ा है। यद्यपि आत्मा उसकी आंखों की सॉकेट में आग की लपटें लगभग मर चुकी हैं, फिर भी उसकी कुछ चेतना है। इसलिए जू ने देखा कि जब वह आदमी जो उसे घूर रहा था तो धीरे धीरे उसकी ओर चलना शुरू कर दिया। क्या वह मुझे मारना चाहता है? हताश कंकाल ने अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल खड़े होने के लिए किया, लेकिन उसका शरीर लगभग मृत अनुत्तरदायी था। वह मरना नहीं चाहता। जू ने उस आदमी को निराशा में देखा क्योंकि दूसरे ने उसके बगल में नीचे गिरा दिया। उस आदमी ने अपना चश्मा उतार दिया। शुद्ध काली आंखों की एक जोड़ी का अनावरण किया गया। उन आंखों के अंदर गहरी एक अजीब संकल्प था। जू को लगा जैसे वह उन आंखों में चूसा जा रहा है। अंधेरी आंखें एक अंधेरे झील, बर्फ ठंडी की गहराई की तरह थीं और सतह पर परिलक्षित एक सफेद कंकाल था। वह था एक भयानक कंकाल। बुराई, भयानक। जू पीड़ा हुआ था लेकिन दूर देखने में असमर्थ था। उसके शरीर ने अब उसका पालन नहीं किया। परावर्तित छवि बड़ी और बड़ी हो गई क्योंकि आदमी उसके करीब पहुंच गया जब तक कि उनके बीच केवल छोटा अंतर नहीं था। फिर आदमी की पलकें नीचे चली गई। उसके लैश ने अंधेरे और जू की पीला दर्पण छवि को कवर किया। जू अभी भी एक ट्रांस में था क्योंकि काली आंखों के मालिक ने उसे चूमा। वह व्यक्ति एक मरे हुए कंकाल को चूम रहा है। डूजी ने महसूस किया कि कंकाल को देखना उसके कमजोर दिल के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। अपनी निकट दृष्टि के साथ अपने चश्मे को हटाने से छवि को एक सफेद पैच पर दो काले घेरे में धुंधला कर दिया, लेकिन उसने अभी भी अपनी आंखें बंद करने का फैसला किया। मिश्रित रक्त में विवरण के आधार पर उन्होंने अपने मस्तिष्क में प्रज्वलित एक लौ की कल्पना करने की कोशिश की। क्या यह अवास्तविक प्रक्रिया वास्तव में सफल हो सकती है? अचानक आत्मा की लपटें वास्तव में दिखाई देती थीं। भौतिकवादी अर्थ में डूजी का विश्वदृष्टि तुरंत चकनाचूर हो गया था। मुंह के माध्यम से नायक के लिए आत्मा ऊर्जा को प्रेषित करना, जिस तरह से इसे मिश्रित रक्त में वर्णित किया गया था, डूजेड के लिए वास्तव में मुश्किल था। पाठक को एक शानदार, अनावश्यक रूप से भावुक चुंबन दृश्य के विचार को अस्वीकार करने के लिए पाठक को अपने वर्षों के लिए उपन्यास पढ़ने की अवहेलना करनी थी। उन्होंने चुंबन को शुद्ध और 24.7 लेखक रखा। आपने इतना रोमांटिक होने के लिए दृश्य क्यों लिखा? अध्याय 6.2 पाठक नायक MUA। डूजी ने कंकाल के मुंह को खोलने के लिए अपनी जीभ की नोक का इस्तेमाल किया। उस समय डूजी को लगा जैसे वह एक हिमशल को चाट रहा था। उसकी जीभ ठंडी थी और ऐसा लगा जैसे वह बर्फ पर अटक गया हो। सबसे पहले डूजी ने रास्ते का नेतृत्व किया, लेकिन कंकाल के बाद मिठास का अनुभव होने के बाद उन्होंने उस स्वादिष्ट चीज को चूसने की पहल करना शुरू कर दिया। मरे की जीभ डूजेड के नर्म, गर्म, जीभ, सहज और लालची से आत्मा ऊर्जा को अवशोषित करने के आसपास जुड़ गई। जैसा कि मरे की आत्मा को नवीनीकृत किया गया था, कंकाल की आंखों की सॉकेट के अंदर बेहोश नीली आत्मा की लपटें धीरे धीरे मजबूत हो जाती हैं। उसी समय कंकाल के अंगों के चारों ओर प्रकाश के धब्बे दिखाई देते हैं। ये नायक के शरीर में प्रकाश के नाखूनों का मंदिर था। हवा के संपर्क में आने वाले नाखून तुरंत छोटे उज्ज्वल धब्बों में बदल गए और विघटित हो गए। चुंबन दृश्य। चुंबन। यदि आप डूजी और शिव किस्म की इस छवि को नहीं देख सकते हैं तो कृपया BC उपन्यासों पर जाएं जहां अंग्रेजी अनुवाद होस्ट किए गए हैं और चित्र हैं। डूजी अपनी जीभ की नोक पर सुन्नता महसूस कर सकता था। यह नहीं जानते कि क्या ये जमे हुए है या उलझा हुआ है। वह मदद नहीं कर सकता है, लेकिन इसे वापस ले जाना चाहता है और अपने दांतों से इसे खुरचकर अपने इरादे को महसूस करते हुए कंकाल ने अपनी जीभ को और जबरदस्त रूप से उलझा दिया। इस नाजुकता को जाने से इनकार कर दिया। डूजी ने पाया कि उसकी आत्मा ऊर्जा की गति अवशोषित होने की गति तेज और तेज हो गई, बहुत तेजी से। इस दर पर वह अपनी आत्मा को रीसेट करने के लिए आधी रात तक पकड़ नहीं पाएगा। चूंकि उसकी जीभ कसकर उलझ गई थी, इसलिए डूजी केवल दूसरे को दूर धकेलने की कोशिश करने के लिए पहुंच सकता था। हालांकि कंकाल में से कोई भी नहीं था और कसकर डूजी को गले लगा लिया। कंकाल के दाहिने हाथ ने डूजी को सिर के पीछे से पकड़ लिया, जिससे उसे करीब पहुंच गया। ऐसा लग रहा था जैसे कि जो शरीर को उस शरीर को सामान करना चाहता था जो मीठी सांस को उसकी खाली रिब पिंजरे में छोड़ रहा था। भागने का कोई मौका नहीं था। प्रतिमा के नीचे एक बागे में एक कंकाल काले बालों वाले युवक को उसकी गोद में चूम रहा था। दो काले और सफेद छाया उज्ज्वल धब्बों के असंख्य के साथ जुड़े हुए एक बुराई लेकिन सुंदर दृश्य बनाते हैं। इस खूबसूरत दृश्य में पाठक की पीड़ा की कल्पना करना मुश्किल था। उसने अपनी आंखें चौड़ी कर दी, जो नायक को अपने दिमाग को पढ़ना चाहती थी। आमतौर पर उपन्यासों ने कहा कि XXX आंखों में यही दिखता है, उसका मन पड़ता है और यही को समझता है। हालांकि जू की एकमात्र प्रतिक्रिया उसकी ऊर्जा चूसने के लिए अधिक थी। धिक्कार है, ये नायक वह कौशल को सक्रिय क्यों नहीं करता है? आंखों से भावना पड़े। डूजी की अपनी आंखें शायद शोकपूर्ण दिखती हैं। उनकी दृष्टि धुंधली। डूजी ने अपनी आंखों के सामने ब्लैक स्पॉट में ब्लू सोल फायर लीप को देखा।
आप कौन हैं? डूजी ने यह महसूस करने से पहले एक पल के लिए झपकाया कि वह आवाज जो सीधे उसके सिर में थी, वह नायक की थी। खैर, नायक आखिरकार उसके साथ संवाद करने के लिए तैयार था, और ऐसा लगता है जैसे कोई भाषा बाधा नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि डूजी को जवाब देने के लिए नहीं पता था। मन से बोलने के लिए विधि की तलाश। क्योंकि पीड़ित पाठक केवल नायक को फिर से दूर धकेलने की कोशिश करने के लिए अपने हाथ का उपयोग कर सकता है, जिससे उसकी तीव्र इच्छा को जारी किया जा सकता है। लेकिन जू चुप था, फिर डूजी तन को गले लगा लिया। आपको इसका पछतावा है? एक बुरी आत्मा को बचाने का पछतावा? नहीं, चुंबन बंद करो कृपया, थोड़ा धीमा। वास्तव में यह एक अक्षय संसाधन है। यदि आप गोल्डन अंडे देने वाले हंस को मारते हैं तो यह इस युवा के सतत विकास में मदद नहीं करेगा। नायक, आंतरिक चैट, सिस्टम त्रुटि, संचार विफलता। पछतावा करने में बहुत देर हो चुकी है। डीप आई सॉकेट में ब्लू सोल फायर ने एक कोमल भ्रम दिया। पीली खोपड़ी मुस्कुराहट लग रही थी। आप आराम कर सकते हैं। एक बच्चे के रूप में सभी ने कहानी द फॉर्म एंड द स्नेक 2 सुनी होगी। अब डूजी उस स्थिति में है। ये जानते हुए कि नायक काला हो गया था, फिर भी डूजी अभी भी लापरवाही से उसके साथ दुर्व्यवहार करने के लिए गया था। अब नायक ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह चाहता है कि डूजी खुद को बलिदान करे ताकि शियू दुनिया पर हावी हो सके। खलनायक ने उसे मारने की योजना बनाई, यहाँ तक कि क्लासिक लाइन भी कहा, आपने बहुत अच्छा काम किया, अब आराम करो। वीटीएफ। इसके अलावा ऐसा क्यों है कि जब डूजी को एहसास हुआ कि नायक ने अपनी आत्मा को एक बैठे में खाना चाहते थे, तो उसकी पहली प्रतिक्रिया ये सोचने की थी कि यह बहुत बेकार था। क्या आप वास्तव में इसके बारे में सोचने नहीं जा रहे हैं? आधी रात के बाद आपके पास बैंगनी दवा की एक और बोतल हो सकती है। वीटीएफ। उसका दिमाग कहीं टूट गया होगा। डूजी ने अपनी आत्मा ऊर्जा के आउटपोरिंग को काटने की कोशिश की, लेकिन वह जू को रोकने में सक्षम नहीं है। जैसे ही उसकी आत्मा फिसल गई, डूजी ने महसूस किया कि उसका शरीर खाली हो रहा है। इस अवास्तविक शून्यता ने डूजी को ऐसा महसूस कराया कि उसके शरीर में एक बड़ा छेद है, जिससे एक ठंडी हवा उसके माध्यम से सिर से पैर तक उड़ाने की अनुमति देती है। मौत की ठंडी हवा। ठंड उसके शरीर को शून्यता में बदल देती है, पहले उसके पैर, फिर पैर, धड़ और अंत में सिर। अगर उनकी आत्मकथा प्रकाशित होती तो शीर्षक निश्चित रूप से ब्लैकेट फैन, ए ब्यूटीफुल दालचीनी रोल, टू गुड फॉर दिस वर्ल्ड, टू प्योर, 3 बुक की सामग्री होगी। वह आईटी आ रहा था। चेतना खोने से पहले ये डूजी का अंतिम विचार था। जू ने डूजी को गले लगाया। जू ने डूजी को कसकर गले लगाया। तारानकन 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 तारानकन। जू ने एरियल के शरीर की व्यवस्था की। लड़की का चेहरा अभी भी हमेशा की तरह था। उसकी आंखें बंद थी, जैसे कि वह एक मीठा सपना देख रही थी, शाश्वत मौत का सपना। जू ने शांति से अपने बालों को अपनी उंगलियों से कंघी किया, जबकि दूरी में हनोक और अन्य लोगों ने दृष्टिकोण की हिम्मत नहीं की। ये तब तक नहीं था जब तक कि वह एरियल के बालों की व्यवस्था नहीं कर रहा था कि वह नीचे झुक गया, जैसे कि युवती को रात की नींद की शुभकामनाएं देने के लिए। आपने अच्छा किया। एक अच्छा आराम करो मेरी राजकुमारी। तुम्हें बचाने के लिए मेरे लिए प्रतीक्षा करें। ब्लैक रॉब्स में लिच ने युवती को एक क्रिस्टल कॉफिन में डाल दिया और फिर चुपचाप छोड़ दिया। अब रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है। एरिक, जो एक डेथ नाइट में बदल दिया गया था, सुस्त रूप से पालन किया गया था, अब पुराने दिनों की तरह महत्वाकांक्षा या उत्साह का कोई निशान नहीं था। जू ने दूर के आकाश को देखा, आंखें महत्वाकांक्षा के साथ अंधेरे। मैंने सुना आकाश में एक शहर है। मिश्रित रक्त से अंश। सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।